नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए आर्मी और डिप्लोमेटिक लेवल वाले ही बातचीत चल रही हो, लेकिन चीन पीठ पीछे चाल चलने से बाज नहीं आ रहा है। अब चीन पूर्वी भारत में तनाव का नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। चीन ने भूटान से लगे डोकलाम के पास अपने H-6 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। चीन अपने गोलमुड एयरबेस पर इन दिनों विनाशकारी हथियारों को तैनात कर रहा है और ये एयरबेस भारत की सीमा से मात्र 1150 किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें कि सीमा विवाद सुलझाने के लिए भारत चीन के कॉर्प्स कमांडर अब तक 6 बार मीटिंग कर चुके हैं और कोर कमांडरों की बैठक के बाद भले ही दोनों पक्ष एलएसी पर मौजूदा स्थिति को बनाए रखने की कोशिश में है, लेकिन भारत सतर्क है। भारतीय सेना ने तय किया है कि चीन के पीछे हटने के साफ संकेत मिलने तक पैंगोंग की ऊंची पहाड़ियों पर हमारे जवान डटे रहेंगे। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि अब इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एलएसी पर मौजूदा स्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश नहीं हो पाए। चीन ने फिर खतरनाक चाल चली है। और हमारे साथ जुड़ चुका अधिक जानकारी के लिए रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी संजीव जी, जिस तरीके से लगातार भारत और चीन की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है, कमांडर 6 बार मीटिंग कर चुके हैं, क्या लगता है आपको जिस तरीके से तनाव की स्थिति जो बन रही है बार बार, इससे क्या लगता है कि युद्ध की जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है? जी, युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। तनाव अभी भी बना हुआ है। यद्यपि कि 6 बार जो है कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन की मंशा साफ नहीं है। चीन की मंशा में धोखा है, उसमें विस्तारवाद, अवसरवाद अभी भी दिखाई देता है। चाइना एक ऐसे समय में ये विवाद खड़ा कर रहा है कि जब वो चारों तरफ की दुनिया में घिरा भी हुआ है। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने उसे अपने जो है फोर्स के डिप्लॉयमेंट के माध्यम से घेर रखा है। पूरे साउथ चाइना सी में भी लगातार अमेरिका अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को और बढ़ाता जा रहा है। तो चाइना ऐसा लगता है कि अपनी विस्तारवादी मंशा से बाज नहीं आ रहा है, अपने धोखे वाले मंशा से बाज नहीं आ रहा है। इसी वजह से भारत को बहुत ही सावधान रहना होगा और भारत को इस पूरे देश आपको एक लंबे समय तक जो है बना के रखने के लिए सारी तैयारियां करके रखनी होंगी। जब ठंड का मौसम शुरू होने वाला है और बहुत ही सीवियर जो है वहाँ टेम्परेचर होता है, तो वो सारी जो तैयारियां हैं भारत की सेना की तरफ से वो लगभग कंप्लीट की जा चुकी हैं और उसमें जो भी है एडिशन जो किया जा सकता है वो किया जा रहा है। भारतीय जवान अपने आप को पूरे ठंड के मौसम में जहाँ -30 -40 का टेम्परेचर होता है वहाँ पर कैसे अपने आप को व्यवस्थित रखेंगे, किस तरीके से वो चाइना को डील करेंगे, ये सारी स्थितियों के ऊपर लगातार जो है तैयारियां चल रही हैं। तो भारत, ये जो नया भारत है, नए युग का भारत है, ये चाइना को पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील कर रहा है और चाइना को के साथ जो है किसी भी तरह की कंटिन्यूटी को डील करने के लिए और उसके ऊपर विजय हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये जो भारत है, इस भारत के बदले हुए रुख से, भारत के सशक्त और आत्मविश्वास वाले रुख से चाइना बिल्कुल दबाव में है। ये चाइना जो ये डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो बिल्कुल दबाव में आकर के कर रहा है। चाइना को इस नए भारत से ऐसा लगता है कि उसे एक शॉक लगा है कि ये भारत जिस तरीके से। लेकिन संजीव जी, सोचने वाली बात ये भी तो है कि कुछ दिनों पहले ही चीन की तरफ से एक बयान भी आया था कि चीन शांति चाहता है, भारत उन पर विश्वास करे। किस तरीके से भारत पर विश्वास कर सकता है? देखिए, चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। चाइना के फेस वैल्यू पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत नजर आते हैं। चाइना कहता कुछ है, करता कुछ है। इसी वजह से भारत चाइना से जो भी वार्ता कर रहा है वो पहले तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है। चाइना एक ऐसा राष्ट्र है कि जो कि शक्ति के सामने सिर झुकाता है और कमजोरियों को एक्सप्लॉइट करने से वो नहीं चूकता। इसी वजह से भारत चाइना के चरित्र को, धोखे वाले चरित्र को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को भारत पूरी तरीके से मजबूत किए हुए है। भारत की भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट बहुत अच्छा है, एक ऐसी स्थिति में है कि हम उसके ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं। और दूसरा, जो चाइना से जो बात चल रही है उसका लगातार वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने जो कहा मीटिंग में वो करके दिखाया या नहीं दिखाया,
इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसी वजह से, क्योंकि चाइना का के फेस वैल्यू पे भरोसा नहीं कर सकते। चाइना एक धोखे वाला राष्ट्र है, उसकी रणनीतिक थिंकिंग में धोखा है, विस्तारवाद है। इस बात से पूरा भारत का जो नेतृत्व है, चाहे वो सैनिक नेतृत्व हो, चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो या कूटनीतिक नेतृत्व हो, सभी इस बात से को जानते हैं। इसी वजह से चाइना के फेस वैल्यू पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो भी वार्ता चल रही है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चल रही है और उसका लगातार वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव श्रीवास्तव जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।